नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर को राहुल गांधी ने शंभू बॉर्डर कह दिया था, उसी तरीके से तमाम पत्रकार रूपी प्रपंचकारी भी लगे हुए थे जो हर खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे थे और उसका नतीजा अब उन लोगों को भुगतना पड़ा। ट्विटर तमाम अकाउंट्स को विदहेल्ड कर रहा है। इस कड़ी में शशि थरूर के धोखे में जो प्रसार भारती के एक अधिकारी हैं, उनका शशि डिजिटल नाम का अकाउंट भी विदहेल्ड हो गया और इस पर उनसे ट्विटर वालों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। तमाम जो इस तरीके के ट्विटर हैंडल इस समय विदहेल्ड हो रहे हैं, उसमें कारवां का खुद का ट्विटर हैंडल है और भी बड़े बड़े कई उनके जो तथाकथित पत्रकार हैं उनके ट्विटर हैंडल है, क्योंकि इन सभी लोगों ने पिछले दिनों में झूठ फैलाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है, उसी तरीके से जैसे राजदीप सरदेसाई ने निभाई थी। और इसीलिए राजदीप सरदेसाई अब कहता हुआ नजर आ रहा है कि एक बार फिर से अभियान चलाना पड़ेगा कि जर्नलिज्म इज नॉट ए क्राइम, यानी कि पत्रकारिता अपराध नहीं है। लेकिन राजदीप ये कहना चाहता है कि उसके ऊपर केस नहीं होना चाहिए। उसी तरीके के दूसरे जो लोग हैं, अगर वो झूठी खबरें भी फैलाएं तब भी उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पत्रकार रूपी सबसे बड़े सत्यवादी और सबसे बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं। जबकि हकीकत ये है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पत्रकार हो, वकील हो, डॉक्टर हो या इवन रिटायर्ड जज भी हो, अगर वो अपराध करता है तो उसके ऊपर कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है, उसे गलत नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि एडिटर गिल्ड से लेकर तमाम जो पत्रकारों की संस्थाएं हैं वो भी इस बात पर सवाल उठा रही है। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका तक सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार सच्चाई दिखाने वालों को जेल में डालकर आंदोलन दबाने की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं कि मनदीप पुनिया, जिसको लेकर ज़्यादा बवाल मचा, और उसके बाद धर्मेंद्र सिंह, ये ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया करके कोई एक यूट्यूब का चैनल है या वेब चैनल है, उसका पत्रकार है तथाकथित। मनदीप पुनिया जनपद और कारवा में अपने लेख दिया करता था और सिंघू बॉर्डर पर ये उस दिन ऐसी रिपोर्टिंग कर रहा था, फेसबुक लाइव कर रहा था और दूसरे तरीके से भी इसने रिपोर्टिंग की थी जिस दिन वहाँ के जो अलीपुर के SHO थे उन पर हमला हुआ था तलवार से, और इसने ये कहकर एक रिपोर्ट बना दी थी कि यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनके वेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए और उन्होंने किसानों पर हमले किए, पत्थरबाजी की, उनके टेंट तोड़ दिए और पुलिस खड़ी खड़ी देखती रही। जबकि हकीकत ये थी कि जो तथाकथित किसान थे वो नंगी तलवारें और डंडे लेकर पुलिस और लोगों पर हमले करते हुए देखे जा रहे थे, जिस कड़ी में अलीपुर के SHO घायल भी हो गए थे और इसी वजह से इन लोगों के खिलाफ FIR भी हुई थी। एक FIR मनदीप पुनिया के ऊपर भी हुई। इसमें 186 सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना, 353 ड्यूटी कर रहे सरकारी कर्मचारी को पीटना या बल प्रयोग करना, हाथापाई करना और 332 इस पर लगाई गई जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए, जिसमें साफ तौर पर वीडियो भी सामने आए थे। इसमें मनदीप पुनिया आकर दिखाने की कोशिश कर रहा था और वो पुलिस वालों पर रौब डाल रहा था कि वो एक पत्रकार है, जबकि उसके पास किसी भी तरीके का ID कार्ड भी नहीं था और उस एरिया में वो जा रहा था जहाँ पर बिना ID कार्ड के जाने की इजाज़त नहीं थी। उसके बावजूद ये लोग, चाहे मनदीप पुनिया हो, धर्मेंद्र सिंह हो, राजदीप सरदेसाई हो, मृणाल पांडे हो या बरद राजन जैसे दूसरे जो लोग हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ भी करें, वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो पत्रकार हैं और पत्रकार को झूठ बोलने की आज़ादी इस देश में होनी चाहिए, क्योंकि इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच कानूनन है, संविधान के तौर पर है। लेकिन इसी सब का अब इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कई जगह पर इन लोगों के खिलाफ FIR हुई है, नोएडा में भी FIR हुई और उसके अलावा यूपी में दूसरी जगहों पर भी FIR हुई, जिसमें राजदीप सरदेसाई से लेकर दूसरे कई पत्रकारों के नाम भी है, शशि थरूर का भी नाम उसमें है। और यही वजह है कि अब ये लोग इस पूरे के पूरे घटनाक्रम से इतने ज़्यादा घबरा गए हैं कि ये सरकार पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, सरकार उन लोगों की आवाज़ बंद करना चाहती है जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। ये सब इसलिए हो रहा है कि इन लोगों को पहले से प्रोपेगेंडा चलाने के लिए तमाम पार्टियों से मदद मिलती रही है और कारवां मैगजीन को तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र भी कहा जाता है। ये झूठे एजेंडे फैलाने के लिए, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, झूठी खबरें देने के लिए पहले से कुख्यात है और यही वजह है कि जो पहली FIR हुई थी उसमें कारवां के कई पत्रकारों के नाम थे, उसके संस्थापक का नाम था
राजदीप सरदेसाई का नाम था और इसके अलावा शशि थरूर का नाम था। वजह यह थी कि जैसे आईटीओ पर एक व्यक्ति की मौत हुई थी जो खुद के द्वारा ट्रैक्टर ज़्यादा मोड़ देने से, पलटने से मर गया था, उसको लेकर पहले राजदीप सरदेसाई ने झूठी खबर दी थी और उसी कड़ी में कारवां ने पहले तो झूठी खबर ट्विटर पर दी और उसके बाद एक आर्टिकल में लिख दिया कि एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया है कि उस व्यक्ति को गोली लगी थी, लेकिन पुलिस या दूसरे दबाव की वजह से हम ऐसा नहीं कह पा रहे। यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी इन्होंने अपने सूत्रों का हवाला देते हुए झूठ परोसने की कोशिश की, जिसके बाद इनके खिलाफ कई जगह से एफआईआर हुई और पुलिस को कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा। दूसरी तरफ मनदीप पूनिया का मामला थोड़ा अलग था कि वो सीधे तौर पर पुलिस से उलझ रहा था और वहाँ पत्रकार के नाम पर वो नेतागिरी करता हुआ नजर आ रहा था, या फिर आप कहें कि जो घटना लाल किले पर हुई थी उसी तरीके की घटना को सिंघू बॉर्डर पर अंजाम देने में या उकसाने में मनदीप पूनिया का हाथ था। उसी तरीके की बातें धर्मेंद्र सिंह भी कर रहा था। वो जिस तरीके से रिपोर्टिंग के नाम पर पुलिस वालों को बदनाम कर रहा था और वहाँ पर जो लोग थे उन पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ठप्पा लगाने की कोशिश कर रहा था, जबकि जो स्थानीय लोग थे वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो लोग प्रदर्शनकारियों में शामिल हैं वो दिन में दारू पी के गलियों में घूमते हैं, लड़कियों से बदतमीजी करते हैं, महिलाओं से बदतमीजी करते हैं और जब कोई उन्हें टोकने की कोशिश करता है तो उसे डंडे या तलवार से धमकाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके के बयान टीकरी बॉर्डर से भी आए, सिंघू बॉर्डर से भी आए, गाजीपुर के आसपास के इलाकों से भी इसी तरीके के बयान आए और इसमें कोई भी अतिशयोक्ति वाली बात हो भी नहीं सकती, क्योंकि वहाँ ऐसा देखने को मिल रहा है जिस तरीके से लाल किले के ऊपर, आईटीओ के ऊपर जो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ गई थी उनमें भी दारू की बोतलें देखी गई थी और ज़्यादातर जो चाहे टीकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, यहाँ जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं उनमें से बहुत से लोग मदिरा सेवन करते हैं और इस तरीके के उपद्रवों में शामिल हैं। आप अगर उन आसपास के इलाकों में देखेंगे तो वहाँ पर ये तथाकथित किसान आपको इधर उधर घूमते हुए या लोगों से उलझते हुए दिख जाएंगे और वो हर जगह यही रौब डालते हैं कि वो किसान हैं और किसान कह के वो बस वालों को किराया नहीं देते हैं, आरटीओ वालों को, ऑटो वालों से भी वो उलझ जाते। तो इस तरीके की जो दादागिरी चल रही है उसका विरोध स्थानीय लोगों ने किया था, लेकिन ये जो लोग थे, चाहे मनदीप पूनिया हो या धर्मेंद्र सिंह हो या दूसरे जो लोग हों, इस पूरे घटनाक्रम को वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे थे और ये कह रहे थे कि लोकल लोग विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो किसानों से उलझ रहे हैं, उनके ऊपर पथराव कर रहे हैं, उनको पीटने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे देश का माहौल बिगड़ सके और राजनीतिक पार्टियों को इसके लिए उकसाया जा सके कि वो भाजपा पर दबाव डाल लें। अब इस पूरे मामले में कई एफआईआर हो चुकी है और गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। इसी गिरफ्तारी में लोगों को इंतजार है कि राजदीप सरदेसाई की गिरफ्तारी कब होगी, इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है और पुलिस ने साफ कर दिया है कि राजदीप सरदेसाई हो, मृणाल पांडे हो या फिर कौमी आवाज़ का संपादक जफर आगा हो या कारवां का संस्थापक और संपादक परेश नाथ हो, कारवां का दूसरा संपादक अनंत नाथ हो या कार्यकारी संपादक विनोद के हो, इन सब के खिलाफ पुलिस जांच के बाद में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और इनकी गिरफ्तारी भी संभव है, जिसकी वजह से डर के राजदीप सरदेसाई इस पूरे माहौल में एक अभियान चलाने की बात कर रहा है और अपने आकाओं से मदद मांग रहा है। उसकी मदद के लिए हालांकि ममता बनर्जी पहले ही कूद पड़ी है। ममता ने पहले ही कहा था कि राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वो कुछ भी कहें। हालांकि राजदीप सरदेसाई ने झूठ फैलाने के बाद में न तो माफ़ी मांगी थी, न किसी तरीके से दूसरे सफाई देने की कोशिश की थी। उसने ये कहा था कि अच्छा पुलिस का दूसरा वो आ गया है स्पष्टीकरण, और जिस तरीके से उसने वीडियो में एक्शन करके दिखाया था कि गोली ऐसे मारी गई, उससे साफ पता चलता है कि राजदीप सरदेसाई ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो जो घटना हुई थी उसके सामने हुई थी या उसे किसी प्रत्यक्षदर्शी ने ही सारा अकाउंट दिया है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वहां के वीडियो फुटेज में स्पष्ट हो गया था कि आईटीओ पर जो व्यक्ति मरा था उसके पीछे वजह क्या थी, वो किस वजह से मरा था और बाद में उसके पास बैठे हुए लोगों के हाथों में खालिस्तान जिंदाबाद वाले कड़े देखे गए थे और जब पुलिस उस घायल को अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रही थी तो वहाँ उन तथाकथित किसानों ने या फिर कहे हैवानों ने पुलिस को उस व्यक्ति को नहीं ले जाने दिया था। तो यह पूरा मामला उसी प्रोपोगेंडा का हिस्सा था जिसको लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि पंजाब में पाकिस्तान से तमाम हथियार आए हैं। और जैसा राकेश टिकैत का एक बयान आया था कि जब उपद्रवी इस तरीके की घटनाएं कर रहे थे, लाल किले में जबरदस्ती घुस रहे थे और उस घुसने के ऊपर तो कपिल सिब्बल ने भी कहा था कि अगर वो लाल किले में घुसे तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, और ऐसा ही राकेश टिकैत ने भी कहा था कि जब वो वहां जबरदस्ती कर रहे थे, पुलिस पर हमला कर रहे थे, तो पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई थी।
ये उसी एजेंडा का एक हिस्सा है जिसमें ये पूरी योजना थी इन लोगों की कि पुलिस पर हमले किए जाए, पुलिस को मजबूर किया जाए कि पुलिस प्रदर्शनकारियों पर, तांडव मचाने वालों पर, उपद्रवियों पर गोली चलाए और उस गोली के बाद में राजदीप सरदेसाई, मनदीप सिंह पूनिया या धर्मेंद्र सिंह टाइप के या फिर मृणाल पांडे और दूसरे शशि थरूर टाइप के लोग उस बात को पूरे देश में ट्विटर या दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स की वजह से फैला देंगे और फिर देश में एक बड़ा दंगा कराने में ये सब कामयाब हो जाएंगे, जिसका फायदा कांग्रेस जैसी पार्टियों को, सपा या अकाली दल या दूसरे जो पार्टियां हैं उनको हो जाएगा और इस तरीके से उनकी योजना सफल हो जाएगी। लेकिन पुलिस ने अपने धैर्य से उसको फेल कर दिया और उसी से तिल मिलाकर ये लोग सिंघू बॉर्डर पर इसी तरीके से फिर से अफवाह फैलाने की कोशिश करते हुए पकड़े गए, जिसमें मनदीप पूनिया की गिरफ्तारी हुई, धर्मेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हुई और अब इन गिरफ्तारियों पर ये सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा अर्बन नक्सल गैंग इनके साथ खड़ा हुआ है और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को झूठे फंसाया गया है, जबकि वीडियो फुटेज से चाहे वो ITO की हो या सिंघू बॉर्डर की, इन सभी के अपराध स्पष्ट तौर पर दिखाई देते हैं। ट्विटर जो कार्रवाई कर रहा है वो हालांकि अभी टेम्परेरी ही हो सकती है, बाद में वो जैसे आकार पटेल का उसने अकाउंट दोबारा से रिस्टोर कर दिया था, इनका भी कर सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो कार्रवाई करने के लिए ट्विटर मजबूर हुआ है उसकी साफ वजह है कि ट्विटर को भी पता है कि अगर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर उसके ऊपर पक्षपात के जो आरोप है वो पूरी तरह साबित हो जाएंगे, चाहे कारवा जैसी मैगजीन हो या फिर तांडव वेब सीरीज जैसे तमाम तरीके के जो विषय हैं उन पर जो लोग ट्वीट करते हैं, भावनाओं को आहत करते हैं, खासकर बहुसंख्यक समाज की, उन पर कभी कार्रवाई नहीं की जाती है। और दूसरी तरफ जो लोग राष्ट्रवादिता की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, उनके अकाउंट्स को ट्विटर कभी कभी विदहेल कर देता है। लेकिन ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में कारवां के संपादकों और दूसरे इसी तरीके के झूठे न्यूज़ परोसने वाले, अफवाहें फैलाने वालों के अकाउंट्स ट्विटर द्वारा विदहेल किए जा रहे हैं और इस कड़ी में राजदीप सरदेसाई और शशि थरूर का नंबर भी अब जल्द ही आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।